हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीएम एकेडमी। एनटीए जेई मॉक टेस्ट सीरीज में आज हम पेपर 15 एंड 16 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पेपर 15 का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन है, विच रिएक्शन प्रोड्यूसेस 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो अपने को 1 बाय 1 सारी रिएक्शन देखनी है। इनिशियल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है एक्वस KOH की, दैट मीन्स दोनों के दोनों Br क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे किससे, OH से। फिर एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल है तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस पे आप किसकी रिएक्शन करेंगे, CH3MgBr की। तो CH3MgBr पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 अबव है, O माइनस और H प्लस ले लेगा एसिडिक एसिड, तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि सिमिलर नहीं है एल्कीन से। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। बी ऑप्शन में चेक करें तो HBr है, इनिशियली H प्लस पे अटैक करेगा, एल्कीन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, इस पर आप Br माइनस का अटैक कराएंगे, तो Br माइनस का अटैक इस पर हो गया, तो हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड वो अपने क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा HBr का रिमूवल सिंपली माइनस HBr। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, यानी बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है मैग्नीशियम ईथर के साथ, तो यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, यहाँ पर MgBr, जिसकी रिएक्शन के साथ आ रहा है CH2O यानी HCHO के साथ। अब HCHO के साथ में जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास सिंपली क्या होगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये हो जा रहा है, दैट मीन्स सिंपली यहाँ पर CH2OH ऐड हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में देखें तो HI के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर भी इनिशियली कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा और उससे आयोडीन जाके अटैच हो जाएगा। तो HI के साथ रिएक्शन पे प्रोडक्ट अपने पास इस तरह का एल्काइल हैलाइड बनेगा। फिर इसके आप किस साथ रिएक्शन करेंगे, एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH के साथ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये टर्सरी एलाइड। ठीक है, टर्सरी एलाइड के केस में कोई भी SN2 रिएक्शन नहीं होती। यहाँ पे एक्वस मीडियम दिया हुआ है, न कि स्ट्रॉन्ग NaOH। यदि स्ट्रॉन्ग NaOH दिया होता या एल्कोहलिक मीडियम दिया होता तो हमारे पास यहाँ पर एलिमिनेशन फेवर करता, बट यहाँ पर सब्सटीट्यूशन फेवर करना चाहिए। बट टर्सरी एलाइड नॉर्मली SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर फर्दर कोई भी प्रोडक्ट अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें अपने को 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें बोला गया है कि ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद। तो ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये सिर्फ रिएजेंट के साथ भी नहीं करता है और NaHSO3 के साथ भी नहीं करता है। बट यहाँ पर प्योर HCN दिया हुआ है, जो कि ये ऑप्शन जो है ये मिसप्रिंट है। आप अभी नए पेपर देखेंगे तो उनमें करेक्शन हो रखा है, वहाँ पे लिखा हुआ है 2,4-DNP। तो ये 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि हमारे पास यदि जो ये साइकिल सिंपल असाइक्लिक स्ट्रक्चर ही कन्वर्ट किस में हो जाता है, इस हेमिएसिटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास जो रिएजेंट है 2,4-DNP सिर्फ रिएजेंट और NaHSO3 ये इस रिंग को ब्रेक नहीं कर पाते, और ब्रेक करके एल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास ये रिएक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब रिएक्शन किसके साथ देते हैं, सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा डी, कि सारे के सारे ऑप्शन ही रिएक्शन नहीं देंगे। बट यहाँ पर यदि क्वेश्चन यदि ऐसा होता कि कौन सा कंपाउंड ओनली रिएक्ट करेगा और प्योर HCN एज अ ऑप्शन होता, तब हमारे पास आंसर क्या होता, प्योर HCN, क्योंकि HCN हमारे पास इसके साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करके ये एल्डिहाइड ग्रुप फ्री फॉर्म में मिल जाएगा, जो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, HCN के साथ रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये करेक्शन करना है, और इससे हमारा क्या हो जाएगा आंसर डी, क्योंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते थे, तो इसमें ही करेक्शन अपन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। इसमें बोला गया द ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज। तो हमारे पास जब भी बेंजोइक एसिड होता है, तो बेंजोइक एसिड में आपको ध्यान रखने वाली एक चीज़ है कि हमारे पास इसमें ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास यदि COOH यदि ग्रुप G, यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, +I या -I, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इस बेंजोइक एसिड की क्या होगी, एसिडिकेशन बढ़ेगी। इसके रीजन्स हो सकते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस हो सकता है या
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑर्थो पे यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तीनों ही ऑप्शन में ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन इसका जब एनायन बनाएंगे आप H+ रिमूव करके, तो हमारे पास कुछ कैसा बनेगा, ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर डेल माइनस, ठीक है। ये OH, यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और यहाँ से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इधर से और इधर से, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर के होते हुए। तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनेगा, ये मोस्ट स्टेबल एनायन बनेगा। तो ये सब मोस्ट स्टेबल एनायन की वजह से सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा कंपाउंड। सिमिलरली कंसेप्ट अपन देखें, सिमिलरली कंसेप्ट अपन थर्ड और फर्स्ट में देखें तो यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट इसकी वजह से तो हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी H को जैसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एडिशनली अपन चेक करें तो ये OH आ रहा है जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है, प्लस ये +M इफेक्ट दे रहा है। जो एनायन होगा, एनायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, +I के और +M के। ऐसा क्यों, क्योंकि एनायन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यदि ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो पहले किसी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में यदि कंपैरिजन करें तो थर्ड क्या होगा, लीस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, 4। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की सबसे पहले अपन देखें तो सबसे ज़्यादा हो गया 4, क्योंकि ये जो एनायन बना रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। यहाँ पर दो तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है 6 मेंबर रिंग के साथ में। फिर हमारे पास फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करेंगे तो इसका +M होने की वजह से फर्स्ट ज़्यादा हो जाएगा थर्ड से। अब थर्ड हमारा सेकंड से क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। ऑर्थो इफेक्ट ये आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब H+ रिमूव हो जाएगा तो एनायन बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी मिलेगी। बट यहाँ पर सेकंड में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये ओनली OH ग्रुप पैरा पोजिशन पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो नहीं करेगा और +M इफेक्ट शो करेगा, इसलिए इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे लीस्ट होगी। तो यहाँ पर लास्ट में आ गया सेकंड, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 में पूछा गया था हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन नहीं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली बाय वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी अल्काइल हैलाइड है सोडियम ट्राईईथर के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है R. फ्री रेडिकल जो खुद ही के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन करके RR बना देता है। दैट मीन्स हमारे पास जो एल्कीन मिलता है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन मिलता है, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। दैट मीन्स वुड्स रिएक्शन से अपन ओनली सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो किसी भी जो प्रोडक्ट बनाए उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो वुड्स रिएक्शन से बन सकता है। तो इसको देखिए आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स ये तीनों ही वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल एल्केन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्केन अपन वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो जाएगा डी, वुड्स रिएक्शन से अपन डी ऑप्शन को नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में हमारे पास यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये पिनाकोल है, कंसंट्रेट H2SO4 के बेसिस में क्या होगा, पिनाकोलोन रिएक्शन टाइप से रिएक्शन होगी, ये पिनाकोलोन रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा, इनिशियली हमारे पास जो H+ है, अब इसमें से कौन सा OH अटैक करेगा जिससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब कार्बोकेटाइन यहाँ बने या यहाँ पे बने, यहाँ पे बनेगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा होंगे, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे। तो इनिशियली सबसे पहले क्या होगा, अटैक करने के बाद हमारे पास OH2+ बन जाएगा यहाँ पर, फिर वाटर का रिमूवल कर देंगे, वाटर का रिमूवल करने के बाद हमारे पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन, यहाँ पर ये OH, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर पिनाकोलन टाइप से रिएक्शन होगी, ये OH रिमूव होगा, रिंग एक्सपेंशन टाइप से आप समझ सकते हैं कि रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। तो 5 मेंबर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्म कौन सा होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हमारे पास रिंग कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारे पास 5 मेंबर रिंग होगी तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 पोजीशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड O आ जाएगा और बाकी ग्रुप्स अटैच्ड है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास डी, ठीक है। यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन और H+ ये वाला ये सेम साथ में हो रहा है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, वो 2,4-DNP टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, यानी उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा, यानी C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट होगा, या आइदर एल्डिहाइड हो या कीटोन हो।
इसके बाद दिया हुआ है कि फेलिंग टेस्ट भी पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स ये कौन देते हैं, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। हमारे पास जो फेलिंग टेस्ट है यानी कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड या लाइक बेंजल्डिहाइड इस तरह के जो होंगे वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो अपने को ओनली सेलेक्ट कौन से करने हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, जो कि 2,4-DNP टेस्ट भी देंगे और फेलिंग टेस्ट भी देंगे। तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनोन अपना इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। एसीटोन देखें, ये अपना फर्स्ट हो गया, एसीटोन अपना होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये सेकंड हो गया। प्रोपेन एल्डिहाइड यानी 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ये थर्ड हो गया। फोर्थ अपन देखें एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है PHC डबल बॉन्ड OCH3, ये हो गया फोर्थ। एसिटाल्डिहाइड हो गया CH3 CHO, फिफ्थ। सिक्स्थ में बेंजोफिनोन दिया हुआ है यानी PHC डबल बॉन्ड OPH, ये बेंजोफिनोन हो गया सिक्स्थ। सेवंथ हमारे पास PHCHO। तो अपने को अब देखना है कि जो सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं, तो हमारे पास ये एल्डिहाइड हो जाएगा एक, इसके अलावा ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बेंजीन है और यहाँ पर CHO। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमारे पास कितने कंपाउंड्स है जो ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे, 2 कंपाउंड्स है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंपाउंड्स हैविंग हायर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन। तो हमारे पास जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफाइल पे के साथ रिएक्शन हो रही है R1 रेट से, ठीक है। और हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसपे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है G, उससे इलेक्ट्रोफाइल से अटैक हो रहा है, तो यहाँ पर रेट R2 है, तो R2 की रेट R1 से ज़्यादा होगी। इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि R2 R1 से कब ज़्यादा होगी, जब G हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक क्या होते हैं +I और +M ग्रुप। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की बढ़ेगी, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास देखिए तो यहाँ पे टोलुइन है यानी 3 यहाँ पर 3 होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, +I ग्रुप है। यहाँ पर क्लोरीन क्या -I डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर रेट डिक्रीज होगी। यहाँ पर ये +I ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो हमारे पास R2 इज ग्रेटर देन R1 के हिसाब से किस किस में हाइयर रेट होगा, हाइयर रेट अपने जो होगा वो होगा ऑप्शन 1 में, फिर होगा हमारा 3 में, इसके बाद होगा 4 में। 4 में भी हमारे पास यहाँ पर अल्फाइड प्रेजेंट है। ये COCl अपना -M यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। यहाँ पर भी -M है। CCl3 स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है, ये +M ग्रुप है, तो यानी 8 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये भी -M है, ये -I ग्रुप है, डोमिनेट होता है डक्टिव इफेक्ट, इसलिए डीएक्टिवेटिंग है। बेंजीन रिंग से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो यहाँ पर बेंजीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देंगे, 1, 3, 4, 8। तो टोटल हमारा जो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ कंपाउंड्स का वो हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में बोला गया है कि सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन दिस कंपाउंड। तो हमारे पास कायरल कार्बन कौन सा होता है जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए थे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो M की वैल्यू क्या हो गई, M = X = 6, ठीक है। अब हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछा गया है, तो ये कंपाउंड क्या है, एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, प्लस इसमें Gi कहाँ होगा, इस डबल बॉन्ड पे Gi होगा एक, यहाँ पर ये दोनों जो सेंटर है यहाँ पर Gi होगा और एक यहाँ पर Gi होगा। तो N = क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइड 3 है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो नंबर ऑफ Gi का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करें आप, 2n - 1 + 2n - 1/2। तो N यहाँ पे 3 है, 3 - 1 + 3 - 1/2, तो ये टोटल 6 आ जाएगा, ठीक है। बट कभी कभी सिमेट्रिकल कंपाउंड्स के केस में मिसलीड करता है फॉर्मूला, तो अपन यहाँ पर इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को भी समझ लेते हैं कि हमारे पास जब ये किसी भी साइक्लोहेक्सेन पे यदि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो या तो ये दोनों एक बार वेज पे हो सकते हैं या डैश पे हो सकते हैं एक बार, तो सिस या ट्रांस हो सकता है। तो यदि मैंने मिडिल वाला केस सिस रख दिया, अब सिस के बाद में क्या कम्बिनेशन हो सकते हैं, दोनों सिमेट्रिकल है, इधर भी एक बार सिस हो, इधर भी सिस हो जाए, इधर एक बार ट्रांस हो जाए, इधर भी ट्रांस हो जाए, इधर एक बार सिस हो तो इधर एक बार ट्रांस हो। अब इधर यदि आप ट्रांस लेंगे और इधर सिस लेंगे तो सेम ही आएगा, तो एक सेट तो 3 का बन गया। फिर हमारे पास मिडिल वाले को आप ट्रांस रख लीजिए, फिर हमारे पास एक बार सिस यहाँ पे ट्रांस ट्रांस और एक बार सिस और ट्रांस,
तो इस तरह से टोटल कब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन जाएंगे यहाँ पर 6, जो कि अपने को फॉर्मूला से भी आ रहा था। तो हमारे पास x आ गया 6, y आ गया 6 और y बाई एक्स अपने को कैलकुलेट करना है, तो 6/6 यानी 1, तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में हमारे पास ये एल्काइन दिया हुआ है, उस एल्काइन से हाइड्रोजनेट करने के बाद ये कंपाउंड बना, जिसका मोनोक्लोरिनेशन करने पे नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पर पूछे और वो भी स्ट्रक्चरल पूछे हैं। ठीक है, तो m+n की वैल्यू बताइए। तो सिंपली ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एल्काइन कहाँ कहाँ बन सकता है, एल्काइन यहाँ पे एक बार बन सकता है, इसके नंबर ऑफ पॉसिबल एल्काइंस अपन बनाते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें पॉसिबल एल्काइंस इस तरह से बन रहे हैं। यहाँ पर एल्काइन यहाँ पे बन सकता है, इस कार्बन पे तो ऑलरेडी 4 वैलेंस है तो यहाँ पे तो होगा नहीं, इसके भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके बाद यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, आप इन स्ट्रक्चर्स में नहीं जाए, यदि ये जो एल्काइन होगा ये लीनियर ही होगा। ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे आपको कार्बन की 4 वैलेंस सेटिस्फाई, तो यहाँ पे 3 ही पॉसिबल साइड्स है जहाँ पे एल्काइन हो सकता है। तो m की वैल्यू क्या है 3 आ गई, कि नंबर ऑफ एल्काइंस पॉसिबल ये हो गए। अब इसका मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना है, तो हमारे पास में देखिए ये है, इस पर क्लोरिनेशन कराना है, तो Cl2H कहाँ पे डिफरेंट CH बॉन्ड है, तो हमारे पास 1 यहाँ पे, फिर 2, फिर 3, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर 4, 5 और यहाँ पर 6। अब यहाँ पे लगाने पे हमारे पास क्या हो रहा है, कुछ डिफरेंट आइसोमर बनेगा, बट अपने को स्ट्रक्चरली पूछा गया, तो यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ सेम ही आएगा, तो टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पर N=6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्लोरीन यहाँ पे लग गया, दूसरा क्लोरीन अपने यहाँ पे लगा दिया, तीसरा क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, फोर्थ क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, फिफ्थ क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, और फिर उसके अलावा ये लगा दिया। तो इन सब के आप IUPAC नेम लिखेंगे तो सबके IUPAC नेम डिफरेंट होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर से, तो इसलिए n की वैल्यू 6 हो गई। तो m+n की वैल्यू अपने को पूछा गया था, तो m+n हमारे पास क्या हो जाएगा 6 + 3 विच इज़ इक्वल टू 9, तो हमारा 25 का आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम टेस्ट नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15, इन द गिवन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और अल्फा-H भी यहाँ पर प्रेजेंट है, रेड फास्फोरस प्लस Br2 के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है HVZ, हेल्होलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, जिसमें क्या होता है मोनोब्रोमिनेशन। मोनोब्रोमिनेशन होगा कहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन पे। तो सिंपली हमारे पास क्या दिया हुआ, RCH, रेड फास्फोरस और Br2, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में दिया है तो इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए हेलोजन से, RCH BrCOOH। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या दिया, अमोनिया के साथ में रिएक्शन, तो अमोनिया के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर SN2 रिएक्शन देगा, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर HBr का रिमूवल हो जाएगा और ये क्या जुड़ जाएगा, अमोनिया NH2 ग्रुप, ये सिंपली SN2 रिएक्शन है, और यहाँ पर COOH, जबकि ये किस स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा एलानाइन है। तो एलानाइन से कंपेयर करके अपने को यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का भी पता करना है, तो एलानाइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंपेयर करें तो R हमारे पास क्या आ रहा है, R हमारे पास आ रहा है मिथाइल, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, हेल्होलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन हो रही है फर्स्ट, और एल्काइल ग्रुप जो है वो है मिथाइल, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इन द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस, तो हमारे पास इनिशियली हमारे पास क्या दिया हुआ है, एनिलीन दिया हुआ है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप है, तो हमारे पास यहाँ पर Br+ का अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और ये तीनों साइड्स पे, ऑल साइड्स पे अटैक कर लेगा। जब भी Br2 विद H2O दिया हुआ है, Br2 विद CH2, एनिलीन इतना स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप है कि सारे के सारे साइड्स पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए NH2 के साथ में यदि आप Br2H2O की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी अमाउंट है Br+ प्रोड्यूस होगा, और वो सब लोकेशंस पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे Br लग जाएगा, यहाँ पर भी Br लग जाएगा, और यहाँ पर भी Br लग जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्लस M ग्रुप की प्रेजेंस में ही ऐसा होगा। ठीक है, यदि यहाँ पर नॉर्मल CH3 ग्रुप जुड़ा होता तो एक ही Br ग्रुप जुड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद NaNO2 विद HCl, अब हमारे पास NaNO2 विद HCl से अपने को क्या मिलता है, नाइट्रस एसिड, जिसके आप एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+ में, यहाँ पे N2+ में हो गया, Br यहाँ पर Br और Br। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ, NaNO2, तो Na+NO2- इन प्रेजेंस ऑफ Cu सॉल्ट, Cu सॉल्ट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, ये सैंड मेयर रिएक्शन।
सेंडमियर रिएक्शन में सिंपली ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, और ये N2 रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर NO2 आ जाएगा और बाकी वैसे के वैसे ही अनअफेक्टेड रहेंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट अपना ये है, जो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर NaOH विद हीट दिया हुआ है और यहाँ पर एक कीटोन दिया हुआ है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन भी है, ये हो सकती है एल्डोल कंडेंसेशन, और ये इंट्रा होगी यानी मॉलिक्यूल के अंदर ही होगी। तो हमारे पास सबसे पहले देखिए कि जो OH माइनस है वो एसिडिक एच लेके जाना चाहता है। तो एसिडिक एच अपने पास कहाँ है, एक यहाँ पर भी है और एक कहाँ पर, यहाँ पर भी है। एनायन कहाँ पे बनेगा, एनायन यदि आप यहाँ पे बनाते हैं तो इसकी वजह से प्लस आई ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आई, ये जो ग्रुप है CH3 प्लस आई ग्रुप है, तो एनायन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनेगा और अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5। अब हमने यहाँ वाला क्यों नहीं लिया एसिडिक कैच, क्योंकि इससे जो बनने वाली रिंग होती है वो 7 मेंबर हो जाती है। 7 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी अपने 5 मेंबर से कम होती है। यदि आप स्टेबिलिटी देखें तो 7 मेंबर्ड रिंग जो होगी वो लेस स्टेबल होगी किससे, 5 मेंबर से। ठीक है, तो हम 5 मेंबर्ड रिंग बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए सिंपली 5 मेंबर्ड, या आप इसको यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बना दिया आपने इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। 1 पे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3। फिर 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे मिथाइल है, 4 पे कुछ नहीं है, 5th पे हमारे पास O माइनस, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पर मिथाइल। ठीक है, इसका क्या होगा, अब O माइनस एल्डोल बनाने के लिए क्या होगा, OH एसिडिक एच से मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये OH मिथाइल, यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो ET और यहाँ पर ये मिथाइल है। फिर हीट करेंगे तो यहाँ पर A1CB मैकेनिज्म होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल होगा, ये इस तरह से अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है एल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर Me है, ये डबल बॉन्ड ऐसा लग जाएगा, C डबल बॉन्ड हो ET और यहाँ पर मिथाइल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन C में। ठीक है, ये मैकेनिज्म के अलावा आप डायरेक्टली यदि ट्रिक से भी यूज़ करें तो उसमें क्या होगा, हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, आपको जस्ट डिटरमाइन करना है कि कौन सा एसिडिक एच होगा। तो हमारे पास एसिडिक एच यहाँ पे होगा H, और डबल बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये वाला है। इसमें सिंपली आपका ये वाटर का मॉलिक्यूल आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे और रिंग बना देंगे तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होके यही कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा डायरेक्टली आंसर C अपन भी लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स रेड कलर विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर कौन देते हैं, एल्कोहल्स। अपने जो एल्कोहल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि पिंक या रेड कलर का होता है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए एल्कोहल, ये तो हमारे पास फिनॉल है ना कि एल्कोहल। फिनॉल और एल्कोहल दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पर भी एल्कोहल नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में रेड कलर का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इज फेवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सही बात है कि हमारे पास में कोई भी, लेट से हमने CH3HET, यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ Cl लिया हो, तो हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए Cl इसके लीविंग ग्रुप से, जब भी तो ये इस पर अटैक करके इसको लीव कर सकता है। अदरवाइज ये क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, खुद जुड़ेगा, और ये इससे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पे Cl रिमूव होने से बजाय न्यूक्लियोफाइल ही वापस रिमूव हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी ये रिमूव Cl को कर पाएगा। तो ये रिएक्शन, ये फेवर्ड है, ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया एन एनशोमर ऑफ द रिएक्टेंट इज फॉर्म। ये गलत बात है कि हमारे पास यदि न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया Cn-, अब Cn- अटैक करके बना रहा है। अब हमारे पास क्या आएगा, Cn तो बैक साइड में आएगा, H यहाँ पे हो जाएगा, CH3ET। अब इन दोनों ये दोनों क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट कंपाउंड्स है। इनके बीच का जो मोलिकुलर फार्मूला है वो भी सेम नहीं है, मोलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं है। तो एनशोमर रिलेशनशिप को अपन कैसे देखेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर बोला गया सिंगल स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड। ये ठीक है,
कि हमारे पास जब भी आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हैं तो यहाँ पर ये भी स्टीरियो आइसोमर है, इसका भी कुछ ओरिएंटेशन है, ये भी एक स्टीरियो आइसोमर है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, द ग्रुप विच स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास जो क्या होता है RX है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो रहा है और हेलोजन जाके हट रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, दैट मीन्स SN2 रेट ज़्यादा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो इसको हमारे पास इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है तो इस पर ग्रुप अपन यदि EWG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, तो SN2 रेट भी ज़्यादा होगी। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास लेट से कि ये हेलोजन दिया हुआ है, एक न्यूक्लियोफाइल ये दिया हुआ और एक हमारे पास इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर Cn- का अटैक करा रहे हैं तो Cn- के केस में यहाँ पर रेट R1 है, यहाँ पे R2 है, तो R2 क्यों होगी, ज़्यादा होगी क्योंकि इस पर Cn- का अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट भी ज़्यादा है। या आप इस तरह समझ सकते हैं कि -M ग्रुप है तो यहाँ पर डेल प्लस चार्ज भी ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली टू दिस, जिससे जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, तो R2 जो होगी वो R1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, इस बेसिस पे हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होगा डी। तो फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर ओनली बी है, तो आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 20, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अमॉन्ग गिवन कंपाउंड इज। हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ हमें को सिंपली पता करना है, तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फोर्थ की। ये क्या एमिडीन डेरिवेटिव है, एमिडीन डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर यदि आप प्रोटोनेशन कराते हैं तो प्रोटोनेशन कराने पे यहाँ पे H+ आ गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ये H यहाँ पे NH2 और ये क्या बन जाएगा, इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर प्रोटोनेशन यहाँ पे होगा, ये ज़्यादा बेसिक साइड है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अब रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस करके इक्वल RS का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे इक्वल RS बनेगी। अब ये डबल बॉन्ड, सॉरी ये क्या हो गया C, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्यू टू +M ऑफ दिस ग्रुप, +M ऑफ दिस ग्रुप हमारे पास इसकी इस साइड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी और एमिडीन डेरिवेटिव में रेजोनेंस भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब प्रोटोनेशन हो गया, आफ्टर प्रोटोनेशन हमारे पास जो कैटायन बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, कैटायन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यदि बेसिक स्ट्रेंथ अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एमिडीन्स की होगी, तो फोर्थ हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। इसके बाद अपन देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये डीलोकलाइज्ड है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो इजीली लोन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास इसमें देखें दोनों में, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन का ये भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का एक लोन पेयर है, बट इन दोनों ग्रुप्स की वजह से ये दोनों क्या देंगे, ये दोनों SIR देंगे, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होगा, ये जो लोन पेयर है ये क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, लोकलाइज होने की वजह से क्या होगा कि अभी इसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी किसके ज़्यादा होगी, इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो हमारे पास फोर्थ के बाद में कौन सा बेसिक हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में यदि कंपैरिजन करें, फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास ये जो ग्रुप्स है ये दोनों ऑर्थो है, तो ऑर्थो पे हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है एनिलीन के केस में, तो हमारे पास वहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो होगा, ऑर्थो इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास आफ्टर प्रोटोनेशन यहाँ पर लेस सॉल्वेशन होगा, आफ्टर प्रोटोनेशन लेस सॉल्वेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन के बाद में सॉल्वेशन लेस होगा, दैट मीन्स हमारे पास जो कैटायन बन रहा है वो लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल कैटायन। ठीक है, लेस स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा कि इस पे H+ का अटैक या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो लेस होगी किससे, फर्स्ट से। तो हमारे पास फोर्थ के बाद थर्ड आ गया, थर्ड के बाद आएगा हमारे पास में फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी आप रख सकते हैं ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। ये वाला ऑब्जर्व यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस किस में हो रही है, यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप से प्रेजेंट है, जिनकी वजह से ये प्लेन आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, जिससे और रेजोनेंस जो होता है प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है, प्लेन में नहीं है, तो हमारे पास ये लोन पे डीलोकलाइज नहीं होगा। अब लोकलाइज्ड ही
रहेगा तो हमारे पास इसकी डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इस बेसिस पे अपन ने यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में अर्जिनाइन इज ए नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। तो अर्जिनाइन हमारे पास कौन सा है, ये वाला मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए तो ये रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला लोन पेयर भी रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पर रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा बट ये ऑलरेडी sp2 है, तो ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन, तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, तो ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन्स कितने हैं, यहाँ पर 3, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन्स कितने हैं, 1। हमारा जो आंसर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में बोला गया हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर डिस्प्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इन गिवन रिएक्शन। तो यहाँ पे सिंपली आपको नेगेटिव चार्ज वाले फिनोमेना देखने हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये 2 जुड़े हुए हैं, ये जो नेगेटिव है ये इधर घूम के यहाँ पे घूम के इस तरह से आ सकता है, तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 हाइड्रोजन ये वाले हो गए, यहाँ पे नेगेटिव इस तरह से घूम सकता है। तो टोटल हाइड्रोजन जो रिप्लेस्ड होंगे यहाँ पर कितने होंगे, 4। बाकी कहीं से भी हाइड्रोजन आप नहीं हटा सकते, हटा के टोटोमेरिज्म से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर टोटोमेरिज्म के थ्रू जो रिप्लेस होंगे ड्यूटेरियम वो इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ पर रह जाएगा, डबल बॉन्ड डी और डी। ठीक है, इसके अलावा आपको यदि समझना है कि हमारे पास ये रिप्लेसमेंट कैसे होता है, तो ये आप इस तरह से एक मैकेनिज्म देख लेते हैं कि RC डबल बॉन्डो CH3 है। ठीक है, इसमें आपने DO माइनस बेस लिया तो STCH को लेके जाएगा, सबसे पहले क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब CH2 माइनस बन गया तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, RCO माइनस डबल बॉन्ड CH2। ये क्या करेगा, अब अपने पास सिस्टम में D2 वही है तो यहाँ से ड्यूटेरियम ले लेगा, क्या बन जाएगा RCOD डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास ये इनॉल फॉर्म बना है, तो इनॉल फॉर्म से वापस यदि अपन टोटोमेरिज्म रिवर्स बैक करें तो हमारे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे आएगा, फिर CH2 माइनस आएगा। अब ये माइनस कहाँ से लेगा, ये भी अब D2 ही है अपने पास सिस्टम में, वाटर तो है नहीं, यहाँ पे बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2D। इस तरह से सारे के सारे जो अल्फा H है वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए सिमिलर प्रोसेस को रिप्लेस हो जाएंगे ड्यूटेरियम से। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया। बाकी तो यहाँ पर टोटल ड्यूटेरियम रिप्लेस्ड कितने हो जाएंगे, 4। तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स देखने, तो प्राइमरी 1 2 3 4 5 6 7, तो प्राइमरी कार्बन्स हमारे पास यहाँ पर हो गए 7। सेकेंडरी कार्बन्स अपन को चेक करना, तो सेकेंडरी कार्बन्स देखिए कौन कौन से, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन 1 2 3 4 5, तो सेकेंडरी कार्बन्स हो गए 5। इसके बाद में टर्सरी कार्बन देख लेते हैं। टर्सरी कार्बन अपने पास है 1 2 3, तो टर्सरी कार्बन हो गए 3। इसके बाद में अपन क्वाटरनरी कार्बन्स देख लेते हैं। क्वाटरनरी कार्बन ओनली 1 है, क्वाटरनरी कार्बन ओनली 1 है, तो अपने को सम करना है 7 + 5 + 3 + 1, 7 5 12 3 15 और 16, तो ये 16 हो गए बाई 2, तो यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा 8। ठीक है, तो आज हमने पेपर 15 और 16 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।